नमस्कार दोस्तों, वर्मा इलेक्ट्रॉनिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को डेल्टा 4000 वाट का मॉड्यूल रिपेयर करके दिखाऊंगा और बनाना भी बताऊंगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा डेल्टा 4000 वाट का रेक्टिफायर मॉड्यूल, जो कि पूरी तरह से डेड है, चल नहीं रहा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम डेल्टा 4000 वाट मॉड्यूल को सप्लाई दे करके चेक कर लेते हैं। मल्टीमीटर को एसी रेंज पे रख करके पहले एसी सप्लाई चेक कर लेते हैं उसका। तो देखिए दोस्तों, अब वोल्टेज को चेक कर ले रहे हैं। हमारा 214 वोल्ट एसी सप्लाई आ रहा है। अब दोस्तों इस मल्टीमीटर को हम डीसी रेंज पे रख करके डीसी वोल्ट भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई भी सप्लाई हमारा आउटपुट नहीं निकाल रहा है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम रेक्टिफायर मॉड्यूल को खोल लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को बनाना बताते हैं कि इस रेक्टिफायर मॉड्यूल में क्या फॉल्ट है। तो देखिए दोस्तों, हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल का सारे पेज खोल लिए गए हैं। अब रेक्टिफायर मॉड्यूल को हम ओपन कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक एसी का पार्ट है और दूसरा डीसी का पार्ट है। अब सारे कनेक्शन को ओपन कर लेना है। तो देखिए, हमारा सारा कनेक्शन ओपन हो चुका है। डीसी और एसी पार्ट दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं डीसी पार्ट में एसी सप्लाई का जो वायर है उसको चेक कर लेते हैं, सही है कि ख़राब है। तो एक जम्पर वायर ले लेना है दोस्तों। जम्पर वायर जो है, जो एसी सप्लाई का आउटपुट है, उसी में दोनों पिन पे कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट करने के बाद दोस्तों, अब हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रख करके सबसे पहले जहाँ पर एसी सप्लाई इन होता है उन दोनों पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करना है। तो देखिए दोस्तों, मल्टीमीटर में हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है। इसका मतलब हमारा एसी वाला पॉइंट सही है। जो एसी सप्लाई वाला आउटपुट है वो हमारा सही है। तो दोस्तों चलिए, अब एसी वाले पार्ट को सबसे पहले खोल लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, तभी जो है कि समझ में आएगा। नहीं तो फिर बीच में अगर वीडियो स्किप करके देखेंगे तो आपको कम समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से कौन फॉल्ट निकाला गया है। तो देखिए, हमारा ये एसी वाले रेक्टिफायर मॉड्यूल का जो है कि पीसीबी हमारा खुल गया है। अब इसको हमें बाहर कर लेना है। बाहर करने के बाद दोस्तों, इसमें हम चेक करते हैं कि हमारा इसमें कोई शॉर्टिंग वोटिंग तो नहीं है। तो सबसे पहले हम जो एसी इनपुट वाला पॉइंट है उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो देखिए, कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। अब इसी प्रकार हम डीसी वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी कोई कंटिन्यूटी हमारा नहीं आ रहा है। तो ये हमारा एसी वाला सेक्शन हमारा सही है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये है लोड रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को भी हमें चेक कर लेना है। 33 ओम्स का रेजिस्टेंस है दोस्तों। यहाँ पर हमें 33 ओम्स रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए, लेकिन नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा ये लोड रेजिस्टेंस भी ख़राब है। जब आगे कोई शॉर्टिंग होता है, हमारा डायोड या मॉसफेट उड़ता है, तभी जाकर के हमारा ये लोड रेजिस्टेंस शॉर्ट होता है और उड़ जाता है। चलिए दोस्तों, मल्टीमीटर से अपने मॉसफेट और डायोड को चेक करते हैं कि कौन सा डायोड या मॉसफेट शॉर्ट हुआ है। तो दोस्तों, मॉसफेट में हमारा 3 पॉइंट होता है, गेट, ड्रेन और सोर्स। इन्हीं तीनों पॉइंट को हमें चेक करना है, गेट, ड्रेन और सोर्स को। तो देखिए दोस्तों, हमारा रेजिस्टेंस दिखा रहा है। इसी प्रकार दूसरे को भी चेक कर लेना है।
तो देखिए दोस्तों, इस पर भी कंटिन्यूटी हमारी नहीं आ रही है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है, इस पर भी दिखा रहा है रेजिस्टेंस। ये देखिए दोस्तों, इनके तीनों पॉइंट पे हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है, चाहे इस तरफ से नापे चाहे उस तरफ से। तो देखिए दोस्तों, इस मॉसफेट को देखिए, रेजिस्टेंस दिखा रहा है, इसमें भी रेजिस्टेंस दिखा रहा है। इसमें दोस्तों हमारा गेट, ड्रेन और सोर्स तीनों पॉइंट शॉर्टिंग दिखा रहा है। यही मॉसफेट हमारा शॉर्ट है दोस्तों, ये वाला मॉसफेट शॉर्ट है दोस्तों। अब इसी मॉसफेट को हमें बाहर करना है और उसके बाद जो है कि दूसरा मॉसफेट लगा करके अपने सर्किट को कंप्लीट करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम हीट सिंक को बाहर कर देते हैं, उसके बाद मॉसफेट दूसरा लगा करके चेक करते हैं, देखते हैं सर्किट हमारा चालू हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा हीट सिंक के जो स्क्रू लगे हुए हैं वो खुल रहे हैं। तो देखिए, सारे स्क्रू हमारे खुल चुके हैं। अब पीछे पीसीबी पे भी 3 स्क्रू लगे हुए हैं, इनको भी खोल लेना है। तो देखिए दोस्तों, स्क्रू हमारा खुल चुका है। अब दोस्तों, हीट सिंक को हमें बाहर कर लेना है आसानी से, ताकि हमारा कोई मॉसफेट टूटे ना। तो देखिए, हमारा हीट सिंक बाहर आ चुका है। अब दोस्तों, ये दोनों जो दिख रहे हैं ये डायोड हैं और ये दोनों जो है मॉसफेट हैं। तो मॉसफेट हमारा एक शॉर्ट है, उस मॉसफेट को दोस्तों हम सोल्डर से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा मॉसफेट को हम हीट करके सोल्डर करके धीरे धीरे उसको बाहर कर लेंगे। और आसानी से करना दोस्तों, ताकि ट्रैक टूटे ना। अगर ट्रैक टूट जाएगा तो हमारा पूरा सर्किट खराब हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हीट करके आराम से मॉसफेट को बाहर करना है। आगे दोस्तों हम आप लोगों को इमर्शन और डेल्टा 2700 और डीजी बैटरी चार्जर के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये मॉसफेट बाहर आ चुका है। तो दोस्तों, इस मॉसफेट का नंबर भी हम आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, इस मॉसफेट का नंबर हमारा दिख रहा है, देख लीजिए दोस्तों, ये वाला मॉसफेट हमारा शॉर्ट हो चुका है। अब दोस्तों, हमारे पास एक दूसरा मॉसफेट है जो मैं ख़राब रेक्टिफायर मॉड्यूल से निकाल के रखा था। देखिए दोस्तों, ये है हमारा 47N60C3 और ये है दोस्तों हमारा निकला हुआ मॉसफेट, और ये है हमारा सही वाला मॉसफेट जो मैं पहले से निकाल के रखा था। अब इसी को हम दोस्तों इस सर्किट में लगा करके इस सर्किट को देखते हैं चालू हो पाता है कि नहीं हो पाता है। क्योंकि दोस्तों, ये भी हमारा जो मॉसफेट है मैं पुराने सर्किट से ही निकाला था। तो देखिए दोस्तों, मॉसफेट को आसानी से बैठा करके ट्रैक को सोल्डरिंग कर देना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा मॉसफेट सोल्डरिंग हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, मॉसफेट हमारा सोल्डरिंग हो चुका है। अब दोस्तों, अपने हीट सिंक को भी बैठा लेना है। दोस्तों, अगर रेक्टिफायर मॉड्यूल संबंधित या किसी एसएमपीएस संबंधित अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में अपना मोबाइल नंबर और जो प्रॉब्लम हो उसको कमेंट में लिखना दोस्तों, उसका हम आप लोगों को रिप्लाई करके देंगे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि कोई टेक्नीशियन भाई जो रेक्टिफायर मॉड्यूल से परेशान हो अपना खुद अपने हाथों से रिपेयर करके अपने साइडों पे लगा सके। तो देखिए दोस्तों, हमारा पेच टाइट हो चुका है।
अब इसी प्रकार हम हीट सिंक वाले को भी टाइट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हीट सिंक वाला भी स्क्रू हमारा टाइट हो चुका है। अब दोस्तों, जो 33 ओम्स का रेजिस्टेंस ओपन था उसको भी हमें बाहर निकाल देना है और उसकी जगह पर हमें दूसरा 33 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा देना है। तो देखिए दोस्तों, जो सर्किट में हमारा 33 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ था पीसीबी में, उसको हमने बाहर कर दिया है और उसकी जगह पे हम दूसरा 33 ओम्स का रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये 33 ओम्स का रेजिस्टेंस सर्किट में हमको लगा देना है अपने पीसीबी पर। तो देखिए दोस्तों, 33 ओम्स का रेजिस्टेंस हमारा पीसीबी पे बैठ चुका है। अब उसको हमें सोल्डरिंग अच्छे तरीके से कर देना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा लोड रेजिस्टेंस भी पीसीबी में बैठ चुका है। अब दोस्तों, अब इस सर्किट को हम एक बार चेक कर लेते हैं जो लोड रेजिस्टेंस लगाए हैं। तो देखिए दोस्तों, 57 ओम्स के 49 ओम्स के लमसम हमारा रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब अपने इस एसी वाले पार्ट को अपने कैबिन बॉक्स में बैठा देते हैं और स्क्रू भी टाइट कर लेना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हमारा स्क्रू टाइट हो रहा है। तो दोस्तों, ये हमारा एसी और डीसी वाले पार्ट को हम जोड़ लेते हैं। जितने भी कनेक्टर लगे हुए हैं उन सबको आपस में जोड़ देना है। तो देखिए दोस्तों, हमारा कनेक्टर बैठ चुका है। अब दोस्तों, हम रेक्टिफायर मॉड्यूल का जो पेच लगा हुआ है बाहर का, उसको भी टाइट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा स्क्रू भी टाइट हो चुका है। अब दोस्तों, चलिए इस रेक्टिफायर मॉड्यूल को सप्लाई दे करके चेक करते हैं हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल चलता है कि नहीं चलता है। तो देखिए दोस्तों, बैक प्लेन का कनेक्टर हमने रेक्टिफायर मॉड्यूल में लगा दिया है। तो दोस्तों देखिए, अब दिखा देते हैं आप लोगों को कि रेक्टिफायर मॉड्यूल का फैन भी चल रहा है और इसमें एक एलईडी भी जल रही है जो हरे कलर की है। तो देखिए दोस्तों, हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों, इसका वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं कितना वोल्टेज आउटपुट हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। 216 वोल्ट दिखा रहा है एसी वोल्ट। अब डीसी वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, 53.3 वोल्ट हमारा दिखा रहा है। तो दोस्तों, हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हम नया कोई वीडियो बनाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।